दिल्ली से जो राजेंद्र पाल गौतम है, जिनको माना जाता है कि अम्बेडकरवादी नेता है, उनका तो एक वीडियो आया जहाँ पर वो धर्म की जो दीक्षा ले रहे थे, बौद्ध धर्म की बहुत सारे लोग वहां पर दीक्षा ले रहे थे, उसके बाद बवाल मच गया, उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो कैसे आप देख रहे हैं, कई लोग जो खुद को कहते हैं भाई हम अम्बेडकरवादी है, अम्बेडकर साहब के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, लेकिन उनको फॉलो तो करते हैं, लेकिन उनकी जो बताई बातें हैं, जो उस पर अगर अमल करने की बात है तो कहते हैं कि ये व्यक्तिगत मामला है, धर्म को जो है ठेस पहुंचाई जा रही है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? केजरीवाल की बात कर रहे हो ना? हाँ। केजरीवाल का एक वीडियो हो रहा है, राजेंद्र पाल गौतम की, उसके अम्बेडकर भवन में जो दीक्षा दिलाई थी, हाँ। उसमें जो वो शामिल थे राजेंद्र पाल गौतम, हाँ। उसके बाद इस्तीफा भी हो गया। तो केजरीवाल तो वैसे ही जो मतलब आरएसएस का आदमी है, बेईमान आदमी है, तो उसके विषय में क्या करना? 25,000 बीजेपी को हराएंगे, वो 20,000 करोड़ से ज्यादा पैसा एससी सब प्लान का 6 साल में खा गया केजरीवाल। और मुझे दिक्कत इस बात का है कि राजेंद्र पाल गौतम खुद उस सरकार में केंद्रीय मंत्री, उसी के डिपार्टमेंट से आरटीआई से इंफॉर्मेशन हमें मिली कि इतना एससी सब प्लान का 6 साल में हर साल के हिसाब से इतना इतना पैसा एलोकेट किया, और जब टोटल उसको करते हैं तो 20,000 करोड़ से ज्यादा बैठता है, जिससे खा गया केजरीवाल। क्या एससी के जो पैसा है उनको जो एलोकेट किया गया था, उस पैसे से ही लोगों को जो सारी फ्री की सुविधाएं जो उपलब्ध करा रहा है, बिजली हो, पानी हो, ये सब उस पैसे से। तो आज तक इसका जवाब नहीं दिया, और हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में इसके खिलाफ रिट फाइल की गई है, वही आरटीआई की इंफॉर्मेशन। जो प्रतिज्ञाएं बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद ली थी, वही प्रतिज्ञा अगर कुछ लोग ले रहे हैं, बड़ी सभा हो रही है, लोग ले रहे हैं, उसके बाद जो केजरीवाल खुद कहते हैं भाई हम अम्बेडकरवादी है, अम्बेडकर साहब फोटो लगाते, तस्वीर लगाते हैं, और वो नेता जो वहां पर शपथ दिला रहा है इस्तीफा हो जाता है, तो इसके पीछे क्या आपको वजह लग रही है? नहीं, मैं अरुण जी आपको बता दूं, देखिए जो केजरीवाल है, मैंने बताया ना कि वो बेईमान आदमी है। केजरीवाल आरएसएस का आदमी है। केजरीवाल बाबा साहब का फोटो लगाता, अगर वाकई में वो बाबा साहब को मानता है, तो ये तो 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने दिलवाई थी। 15 अक्टूबर को वहां पे नागपुर में दीक्षा भूमि में 10 लाख लोगों के साथ में जब उन्होंने 14 अक्टूबर को वो ली थी, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, उसके बाद जो उनका भाषण हुआ, उसी में तो 22 प्रतिज्ञाएं थी, उसी में सब कुछ था। तो वो तो उनकी प्रतिज्ञा, पर केजरीवाल एक तरफ कहता है बाबा साहब का फोटो लगाता है, और दूसरी तरफ बाबा साहब के बताए रास्ते पर जब लोग चलते हैं तो उनको वो कहता है कि धर्म का अपमान है, और हम किसी आदत में नहीं करेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश का अपमान कर दिया, भावनाएं आहत हो गई हमारी, अब जो है हम ही जीतेंगे गुजरात में। भावनाएं आहत हो गई। हाँ। बड़ी जल्दी भावनाएं आहत हो जाती हैं। हाँ। वो बीजेपी और इनके जो मुखिया हैं, जो इनके सर्वे सर्वा हैं, वो सारे के सारे क्यों उसी इंसान की मूर्ति और उसी इंसान के फोटो के सामने जो नतमस्तक होते हैं। मोदी भी सर झुकाता बाबा साहब के सामने, काहे को झुकाते हो? अगर तुम्हें लगता ये तो बाबा साहब ने दिलवाई भाई कि ब्रह्मा विष्णु महेश को न मैं ईश्वर मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूं मैं, ये तो उन्होंने कहा। उन्होंने 22 प्रतिज्ञा थी, और 22 प्रतिज्ञा बहुत सिंपल सी बात है। आप ये बताइए कि जो फोटो से प्यार है सब लोगों को, केवल फोटो से धोखा, प्यार नहीं है। हाँ। फोटो से प्यार नहीं है, फोटो लगा के उस समाज को जो बाबा साहब का मानने वाला है, उस समाज को धोखा दे रहे हैं, धोखा। और उस समाज को धोखा दे रहे हैं जो शहीद भगत सिंह, अरे सारे के सारे बेईमान हैं, इनका क्या करना है? इनका सारे के सारे बेईमान हैं। ये केवल फोटो लगा के लोगों को गुमराह करते हैं, मूर्ख बनाते हैं। ये जिस दिन बाबा साहब को मानने लगेंगे तो बाबा साहब के सिद्धांत पर जो संविधान बनाया उस पर चलने लगेंगे। मोदी जिस दिन से आए हैं उसी दिन से मोदी बाबा साहब के बनाए संविधान के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, अगेंस्ट में। हर कदम मोदी का संविधान के अगेंस्ट में। भाई आप सावरकर को पढ़ाओ, हम बाबा साहब को पढ़ाएंगे। मैंने बताया ना, केजरीवाल धोखेबाज और बेईमान आदमी है। फिर बार बार मुझे ये कहना पड़ रहा है, वो आदमी बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलने की बात कर रहा, दूर दूर तक बाबा साहब, और बाबा साहब के सिद्धांतों की बात कर, जय श्री राम के नारे लगा रहा। अब वो कह रहा धर्म का अपमान नहीं किया जाएगा। अबे धर्म का अपमान जो करने की बात है, जिनका फोटो लगा रहा है, ये उन्होंने तो बनाया। और फिर इस देश में जो भारत का संविधान है, उस संविधान ने हर किसी को अपना अंतःकरण की स्वतंत्रता दी है। यानी जिसको भी वो मानना चाहे, जिस धर्म को मानना चाहे, जिस धर्म को वो ग्रहण करना चाहे, जिस धर्म में भी जाना चाहे, जीना चाहे, उस धर्म के प्रचार और प्रसार की पूरी स्वतंत्रता दी है। अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। हाँ। अगर दिक्कत यह है कि इसको पढ़ते हैं ना, इसको पढ़ो। धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 की स्वतंत्रता है हमें।
कि हर नागरिक को वो स्वतंत्रता है, कोई भी धर्म अपना सकता है, उन सारी चीजों के होते हुए कौन किसको रोकने वाला है? मतलब तुम गुंडागर्दी दिखाओगे, उस पर वो लोगों को जबरदस्ती कहोगे किससे माने नहीं माना। फिर जिस हिंदू धर्म की बात कर रहे हो तुम, उस हिंदू धर्म ने इस पूरे दलित समाज को, इस देश के पूरे बहुजन समाज को दिया क्या है सिवाय अपमान के, भूख और भूख मतलब गरीबी के क्या दिया है, अशिक्षा के क्या दिया है? कुछ नहीं दिया उन्होंने। सो क्यों रहे उस धर्म में? क्यों ना उसे छोड़ के बुद्ध के रास्ते पर चले? हकीकत में तो वही हमारा धर्म है पुराना। आप सर जो बात कह रहे हैं, क्या इन सब के चलते राजनीति में, आज के समय की राजनीति में क्या आपको लग रहा है कामयाबी हासिल मिल सकती है? गुजरात जैसे राज्य में कामयाबी हासिल मिल सकती है? इससे देश में हासिल हो सकती है? क्योंकि आप खुद चुनाव उसमें प्रक्रिया में है। नहीं, मैं नहीं मानता कि इससे कुछ भी हासिल होगा। हाँ। मैं सिंपल कह रहा हूं, आपको अगर लगता है, देखिए इसकी भी परीक्षा हो जाएगी, अगर आपको लगता है कि धर्म के मामले को चलाने से कुछ हासिल होता, हालांकि चुनाव के समय में हर राजनीतिक पार्टी को अपने मुद्दे बताने चाहिए, और इस देश के जो मुद्दे हैं इस समय बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं, वो मुद्दा है महंगाई का, वो मुद्दा है शिक्षा का जैसे बेड़ा गर्क किया गया, वो मुद्दा है यहाँ बेतहाशा बेरोजगारी का, लोगों को रोजगार चाहिए भाई, और मुद्दा है यहाँ पे सुरक्षा का, मुद्दा है यहाँ पे किसानों का, मुद्दा है यहाँ पे गरीबों का, मजदूरों का, मुद्दा है जिनको पुरानी ओल्ड पेंशन खत्म कर दी गई वो पुरानी पेंशन का मुद्दा है। तो असली मुद्दा है इस देश में लोगों को न्याय मिले, न्याय मिलना चाहिए इस देश में, लोगों को नहीं मिल पा रहा। मुद्दा है यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था सही हो, लोगों को आज भी कि कोई कंधे पे अपने परिवार के कोई व्यक्ति की जब डेथ हो गई तो उसे कंधे पे लेकर ले जा रहा है, कोई खाट पे लेकर ले जा रहा है, कोई कपड़े में बांध के झोली ऐसी वो लेके उसमें लटका के ले जा रहा है।